नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हुई यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। आप लोग थंबनेल को देख के यही सोच रहे हैं ना कि अरे ये डब्बा इतनी स्लिम ट्रिम और इसके थाली में इतना हेल्दी खाना कैसे। हाँ हाँ, ये आप लोगों का सपना नहीं है। ये 2 साल पहले चालू आपी के रियल लाइफ रूटीन था। जब इसको पीसीओडी हुआ था तो ये पहली बार नहीं हुआ है जो आजकल ये पीसीओडी से ग्रसित है। बहुत पहले भी थी, इससे भी ज़्यादा बलून बनी हुई थी, लेकिन तब इन्होंने कंट्रोल किया क्योंकि गुटखा किंग को पटाना था शादी के लिए। तो थाली में हरी सब्जियां, सलाद और एक सादी आटे की रोटी, हाँ हाँ चिपिका के जैसे मैदे की रोटी नहीं, ये खाया करती थी और लोगों को अच्छी एडवाइस दिया करती थी। तो लोगों को भी लगता था कि इसके में बुराई ही क्या है, चलो अगर स्वीट टॉक करती भी है लेकिन एटलीस्ट थाली में तो अच्छे खाने परोस के लोगों को दिखा रही है और सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। इसीलिए 2 साल पहले इनकी रोस्टिंग नहीं होती थी। फिर क्या, शादी हो गई और अगर आप नोटिस करेंगे शादी के बाद ही रसगुल्ली और रसगुल्ले के परिवार के ऊपर भूकंप आ गया। लोगों ने इनकी हकीकत देख ली। हुआ ये कि रसगुल्ली तो वेट कर रही थी अपने अच्छाई का मुखौटा लेके कि शादी तक की बात बस रुकनी है, और जैसे ही शादी हुई फिर ये अपने असली रूप में आ गई और तब तक धन की वर्षा भी हो चुकी थी इनके घर पे। तो अब एक्टिंग करने की ज़रूरत इनको लग नहीं रही। इसीलिए अब दाल में भी गोश्त डाल के खाते हैं और भिंडी में भी मीट या चिकन डाल के खाते हैं। और तेल पानी की जगह इनके यहाँ सिर्फ सरसों का नहीं तो रिफाइंड तेल ही डलता है। हम लोग अक्सर ग्रेवी पानी का या प्याज का बनाते हैं ना, ये लोग वैसा नहीं करते, ये लोग तेल का बनाते, बड़े अमीर लोग हैं। कुछ दिनों के बाद दुबई जाएंगे और दुबई से सारा तेल ले आएंगे क्योंकि इनके घर में जितने तेल की खपत है तो अब इनको यही करना पड़ेगा, इराक से ही तेल लाना पड़ेगा और उस तेल को अपने खाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि कमी इनके घर में तेल की हो जाएगी। तो इराक वाले ही अपने देश का तेल इनको देके इनके पेट की कमी को पूरी कर पाएंगे। तो रसगुल्ली जी, आपका जो थाली में खाना हुआ करता था हरी सब्जियाँ, और जो आप ज्ञान की बातें दिया करती थी कि पीसीओडी जैसी बीमारी के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि एक्सरसाइज करना है, खाने पे कंट्रोल करना है और रूटीन सही करना है, सिर्फ वही दवा है। यानी कि आपको ये बात 2 साल पहले ही डॉक्टर ने बता दी थी और आप ये लाइफ टाइम से डॉक्टर के चक्कर काट रही हैं। तो ये आजकल 6 महीने पहले से क्या ड्रामा लगा रखा है कि लोगों के ट्रोलिंग से मैं टेंशन में आई। अब लोगों ने जो मुझे ट्रोल किया तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है और डॉक्टर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। अरे भाई, एक ही डॉक्टर ने तुम्हें हर साल एक ही लाइन बोली है, तो अब इतनी अनजान क्यों बन के आ रही हो। पीसीओडी तो तुम खुद भी बोल चुकी हो 2 साल पहले भी कि तुम्हें जब से तुम टीन एज में हो उसके बाद से ही है। तो यानी कि तुम्हें उसके सारे हानिकारक चीज़ें पता है, उसके फ़ायदे नुकसान पता है, उसको कैसे ट्रीट करना है, ये तो तुमको 10 साल पहले से पता है। तुम 35 साल की हो गई हो, यानी कि तुम 20 साल में जब थी 15 साल से तुम इस चीज़ को फॉलो कर रही हो क्योंकि तुम्हारे घर में ये तुम्हें बीमारी है और तुमने कहा था तुम्हारी भाभी को भी ये बीमारी है। तो अचानक से पैसा आने के बाद उस बीमारी को नया ट्रोलिंग का नाम क्यों दे रही हो। ये बीमारी तो तुम्हारे घर में है और तुमने इस पर खुद काम किया 2 साल के ब्लॉग में। तुम्हारा जो लाइफस्टाइल था तुमने दिखाया कि कैसे तुम 10 रोटी से 1 रोटी पे आई, 10 मीट खाने की जगह हरी सब्जियों पे आई, और दिख भी रहा है फ़ोटो में भी कि तुम काफ़ी अपने वेट को कंट्रोल कर चुकी थी। चेहरे पे भी लालिमा था और हाँ, तुम्हारे लाइफस्टाइल के साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी में भी ठहराव था। लेकिन पीसीओडी की बीमारी को सही करने के बाद जब तुम्हारी शादी हो गई गुटखा किंग से, तो तुम वो सब कुछ भूल के फिर से अपनी मटर गश्ती में बिज़ी हो गई। रात के 2-2 बजे कॉफ़ी पीना अपनी भाभी की तरह। तो मैं बता दूँ, तुम्हारी भाभी की ज़िंदगी से अगर तुम इंस्पायर हो रही हो तो गलत कर रही हो। तुम्हारी भाभी बहुत अनहैप्पी है, उसके चेहरे पे भी दिखता है। वो इतनी बड़ी हीरोइन थी शुरू से ही, सारे शोज़ में पार्टिसिपेट करके पैसे भी कमा चुकी थी, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, एंड में उसको डोरमेट ही बनना पड़ा। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी भाभी सबको अपने अंदर रखती है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं होती जहाँ आपको आपके पति पे भी भरोसा ना हो। आपका पति अगर शो पे जा रहा है तो उसको इस बात का डर रहता है कि मेरा पति कहीं दूसरी बीवी ना ले आए। तो रसगुल्ली, शुक्र मनाओ गुटखा किंग उतना सक्सेसफुल नहीं है और न ही किसी लायक है। तो किसी और लड़की को तो गुटखा किंग ला नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और उल्लू बनेगी नहीं।
इसलिए अपनी ज़िंदगी को अपने भाभी के जीवन से मत कंपेयर करो और अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी तरह शुरू करो जैसा 2 साल पहले तुमने अपनी ज़िंदगी को अपने ब्लॉगिंग के लिए अच्छे कंटेंट के लिए अपनी ज़िंदगी जीती थी, जहाँ एक नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी हुआ करती थी, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जो अब तुम्हारी लाइफस्टाइल दिखा रही हो। तो खुद तुम देखो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा मेंटल हेल्थ कैसा हो गया है। तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सारा कुछ कर रही हो तो अपनी भाभी की तरह अमीर हो जाओगी, तो यकीन करो एक बार अपनी भाभी के साथ चाय पे चर्चा पे बैठ जाना और फिर पूछना, भाभी दिल से बताइए, अब आप अब खुश हैं या पहले खुश थी? पहले पति ने जब आपको वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में आपको जॉब दिलवाई, आपको टीवी सीरियल अपने भाई से कह के दिलवाई, एक आपको एक खुली ज़िंदगी थी, तब आप खुश थी? या अब आप खुश हैं जहाँ आप डोरमेट बन गए हैं? आपका खुद का बच्चा है या नहीं, लोगों को शक होता है। आपका जो प्रेग्नेंट का टमी था वो लोग उस पर शक करते हैं। अब इस 5 BHK में रह के भी अकेली हैं। चेहरे पे जो चमक होनी चाहिए वो चमक तो खैर दूर दूर तक नहीं है। लोग आपकी आवाज़ को सुन के इरिटेट होते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं। तो भाभी आप कैसी हैं? आपको कैसा लग रहा है डोरमेट बन के? जब अपने भाभी के साथ चाय पे चर्चा करोगी, अपने भाई से पूछोगे कि भाई क्या तुम पहले इज्जतदार ज़िंदगी जब जीते थे तब खुश थे, या अब हर मोड़ पे तुम्हें लोग ट्रोल करते हैं, तुम्हें बेवफा कहते हैं, तुम्हें चीटर कहते हैं और तुम्हें नौटंकीबाज कहते, अब अच्छा लगता है? 2 साल पहले तुम्हारा नाम बदनाम नहीं था, जो लोग जानते थे बस तुम्हारा नाम जानते थे, तुम्हारे काम को जानते थे। अब तुम्हारे पूरे खानदान को लोग जानते कि तुम्हारी दादी कैसे दूसरे के घरों में काम करती थी। अब पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी माँ खेत में भाग गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और फिर शादी की तुम्हारे पापा से मजबूरी में। तो अब ये सारी बातें तुम्हारे घर के लोगों को पता चल गई, क्या अच्छी बात है?